हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुछ बिल्कुल नई और सच्ची डरावनी कहानियां शेयर करने जा रहा हूं, जो मुझे अलग अलग लोगों ने बताई हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आए तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं। पहली कहानी। मेरा नाम प्रिया है और मैं राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली हूँ। यह कहानी मुझे मेरी सहकर्मी रश्मि ने बताई थी, जो कि मूल में उसके चचेरे भाई के साथ हुआ था। यह 1992 की बात है, जब उसका चचेरा भाई अमित इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अजमेर गया था। उन दिनों छात्रों के लिए हॉस्टल मिलना बहुत मुश्किल था, तो अमित को एक पुराने हवेली में कमरा मिला था, जो शहर के बाहरी इलाके में थी। वो हवेली बहुत ही बड़ी और खूबसूरत थी, लेकिन उसमें सिर्फ 3-4 छात्र ही रहते थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को वहां डर लगता था। अमित को शुरुआत में कुछ खास नहीं लगा। कमरा भी सही दाम पर मिल गया था। पहले महीने तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। रात को सोने वक्त अमित को ऐसा लगता था जैसे कोई उसके कमरे के बाहर टहल रहा है। पैरों की आवाज साफ आती थी, लेकिन जब वो दरवाजा खोलकर देखता तो वहां कोई नहीं होता था। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद कोई और स्टूडेंट होगा, लेकिन जब उसने दूसरे स्टूडेंट से पूछा तो पता चला कि रात को कोई भी बाहर ही नहीं निकला। फिर एक रात अमित पढ़ाई कर रहा था। रात के करीब 2:30 बजे होंगे। अचानक उसने देखा कि कमरे की बत्ती झिलमिलाने लगी। उसने स्विच जांचा, लेकिन सब कुछ ठीक था। तभी उसे खिड़की की तरफ से किसी के रोने की आवाज आई। आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कि कोई औरत रो रही हो। अमित ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे नीचे आंगन में एक साड़ी पहनी हुई औरत दिखी, जो अपने हाथों से अपना चेहरा ढके हुए थी और बहुत जोर से रो रही थी। अमित ने आवाज लगाई, आंटी आप ठीक हैं? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रोती रही। अगली सुबह अमित ने अपने कमरे के साथी से इस बारे में बात की तो वो बहुत गंभीर हो गया। उसने बताया कि यह हवेली में पहले एक अमीर परिवार रहते थे और उस परिवार की बहू का हादसा हो गया था। वो जवान और गर्भवती थी। एक दिन सीढ़ियों से उतरते वक्त उसका पांव फिसला और उसकी डेथ हो गई। तब से लोगों को वो औरत रोती हुई दिखाई देती है। अमित को लगा कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। इस बार वो औरत पास आकर उसकी खिड़की के बिल्कुल नीचे खड़ी हो गई। अमित ने देखा कि उसका पूरा चेहरा खून से ढका था और वो सीधे उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और मुंह से आवाज तो आ रही थी, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। उस रात के बाद अमित को बुखार आ गया और वो बहुत कमजोर महसूस करने लगा। उसकी भूख भी चली गई और रात में सोना बिल्कुल मुश्किल हो गया। हर रात 2:30 बजे वो औरत आकर उसकी खिड़की के नीचे खड़ी हो जाती और देर तक रोती रहती। एक रात जब अमित टॉयलेट जा रहा था तो उसने देखा कि वो औरत हवेली के अंदर गलियारे में खड़ी है। इस बार वो रो नहीं रही थी, बल्कि अमित को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके दांत बिल्कुल काले थे और मुंह से कुछ काला तरल निकल रहा था। अमित इतना डर गया कि वो वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह उसे दूसरे छात्रों ने टॉयलेट के बाहर बेहोश पड़ा हुआ पाया। उसकी हालत देखकर उन्होंने तुरंत उसके घर वालों को बताया। अमित के पिताजी आए और उन्होंने पूरी बात सुनी तो तुरंत उसे वहां से हटा दिया। बाद में पता चला कि उस हवेली में जो भी छात्र रह रहे थे, उनके सबके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर हुआ था। कुछ को मानसिक रोग हो गया था, कुछ बीमार पड़ गए थे। स्थानीय लोगों का मानना था कि वो गर्भवती औरत अभी भी वहां अपने न जन्मे बच्चे का इंतजार कर रही है और वो नहीं चाहती कि कोई उसकी जगह पर खुश रहे। अमित ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन वो आज भी उस हवेली के पास से नहीं जाता। उसका कहना है कि वो औरत अभी भी वहां है और वो अभी भी रोती है। दूसरी कहानी। ये कहानी गुजरात की है।
ये कहानी मुझे मेरी दफ्तर की एक फ्रेंड ने बताई थी। उसका नाम नीलम है। नीलम का परिवार गुजरात के सूरत जिले में एक छोटे से गांव का है। यह बात उसकी परदादी के बारे में है, जिनको पूरे गांव में शक्ति माई के नाम से जाना जाता था। परदादी का असल में नाम कमला था और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति कैसे पाई, यह कहानी बहुत दिलचस्प है। यह आजादी के कुछ साल बाद की बात है, जब कमला अभी भी नवविवाहिता थी और सिर्फ 18 साल की थी। उन दिनों उनके गांव में एक बहुत बुरी समस्या थी। एक काला जादूगर था जो गांव के बाहर जंगल में रहता था और लोगों को परेशान करता था। वो अलग अलग परिवारों पर काला जादू करता था, जिससे उनके पशु मरने लगते थे, फसलें बर्बाद हो जाती थीं और घर में बीमारियां फैल जाती थीं। एक साल त्योहार का समय था, नवरात्रि चल रही थी। सारे गांव वाले मिलकर माता की पूजा कर रहे थे। कमला बहुत समर्पित भक्त थी और हर दिन सुबह शाम मंदिर जाती थी। उस साल नवरात्रि के 7वें दिन रात को कमला अकेली ही मंदिर से घर वापस जा रही थी। गांव से उनके घर जाने के लिए एक छोटा सा जंगली रास्ता था। अंधेरा हो चुका था, लेकिन कमला को कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि वो रोज इसी रास्ते से आती जाती थी। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी और पेड़ों से अजीब आवाजें आने लगी। तभी कमला ने देखा कि सामने एक बहुत लंबा काला आदमी खड़ा है, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रही थीं। उसके पास एक लाठी थी जिस पर कुछ हड्डियां और पंख लटके हुए थे। यह वही काला जादूगर था जिसे पूरे गांव जानता था। उसने कमला से कहा, तुम्हारे गांव के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। अब मैं तुम्हें अपनी दासी बनाऊंगा और तुम्हारे जरिए पूरे गांव को काबू करूंगा। यह कहकर उसने अपनी लाठी हवा में हिलाई और कुछ मंत्र बोले, लेकिन तभी कमला के मन में माता की शक्तिशाली मंत्र आया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। उन्होंने यह मंत्र बोलना शुरू किया और अचानक उनके आसपास तेज रोशनी आ गई। वो काला जादूगर चीखने लगा और बोला, यह कैसे हो सकता है? तुम तो सिर्फ एक साधारण गांव की लड़की हो। कमला को लगा जैसे कोई दैवीय शक्ति उनके जरिए काम कर रही है। उन्होंने माता का पूरा श्लोक बोला और उसी पल वो जादूगर जमीन पर गिर गया। उसकी सारी बुरी शक्तियां खत्म हो गईं और वो एक साधारण इंसान बन गया। उस रात के बाद से कमला के अंदर अलौकिक शक्तियां आ गईं। वो लोगों की नजर उतार सकती थी, बुरी आत्माओं को भगा सकती थी और काले जादू से लोगों को बचा सकती थी। दूर दूर से लोग उनके पास आने लगे, वो अपने विभिन्न तरह के पैरानॉर्मल इलाज के लिए। कमला ने पूरी जिंदगी लोगों की मदद में बिताई। उन्होंने कभी कोई रुपए नहीं लिए, सिर्फ माता का प्रसाद स्वीकार करती थी। जब वो 85 साल की हुई तो एक रात उन्होंने सबसे कहा कि माता उन्हें बुला रही हैं। अगली सुबह जब परिवार के लोग उनके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि कमला शांति से सोते में ही माता के पास चली गई थी। उनके चेहरे पर बहुत शांति थी और कमरे में चमेली की खुशबू आ रही थी, जबकि वहां कोई फूल नहीं थे। आज भी उस गांव में कमला माई का छोटा सा मंदिर है, जहां लोग जाकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं। नीलम का कहना है कि आज भी जब कोई सच्ची समस्या होती है तो कमला माई की आत्मा मदद करती है। तीसरी कहानी, ये कहानी बिहार की है। यह घटना मुझे मेरे मित्र अनिल ने बताया था, जो बिहार के हाजीपुर का रहने वाला है। यह उसके चाचा के साथ हुआ था, जिनका नाम राम प्रसाद था। राम प्रसाद उन दिनों सिर्फ 22 साल के थे और गांव में खेती का काम करते थे। उनके गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक छोटा सा मंदिर भी था। लेकिन कुछ सालों से उस पेड़ पर एक चुड़ैल का कब्जा था। स्थानीय लोगों का कहना था कि वो चुड़ैल पहले इंसान थी, एक जवान विधवा जो सती प्रथा के समय अपने पति के साथ नहीं जलना चाहती थी। गांव के लोगों ने उसे मजबूर किया था, लेकिन वो भाग गई थी। बाद में कुछ गुंडों ने उसे पकड़कर उसे पीपल के पेड़ से लटका दिया था।
तब से वो वहीं रहने लगी और जो भी रात को उस पेड़ के पास से गुजरता था उसको वो परेशान करती थी। रामप्रसाद को शुरू में इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। वो आधुनिक सोच का लड़का था और अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। एक रात वो अपने खेत से देर से वापस आ रहा था और उसका रास्ता उसी पीपल के पेड़ से होकर जाता था। रात के करीब 11 बजे होंगे जब वो उस पेड़ के पास पहुंचा। अचानक उसी पेड़ की टहनियां के हिलने की आवाज आई, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। उसने ऊपर देखा तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसके पीछे से किसी औरत की हंसी आई। वो पलट कर देखा तो उसे पेड़ की टहनी पर एक औरत बैठी दिखी। अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसके बाल बहुत लंबे थे। रामप्रसाद ने सोचा शायद कोई गांव की औरत होगी जो रात को यहाँ क्यों बैठी है। उसने आवाज लगाई, बहन जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतनी रात को यहाँ सुरक्षित नहीं है। लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हंसती रही। उसकी हंसी बहुत अजीब थी, एकदम यांत्रिक लग रही थी। तभी रामप्रसाद ने देखा कि वो औरत अपनी जगह से हिलकर दूसरी टहनी पर पहुंच गई। बिना कूदे या चलने की कोई हरकत किए बिना वो बस एक डाल से दूसरे डाल पर पहुंची, जैसे वो हवा में तैर रही हो। अब रामप्रसाद को समझ आया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तेजी से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी वो औरत पेड़ से नीचे उतर आई। अब वो जमीन पर खड़ी थी और रामप्रसाद का रास्ता रोक रही थी। अब रामप्रसाद ने साफ देखा कि उसके पैर उल्टे हैं, एड़ी आगे की तरफ और उंगलियां पीछे की तरफ। यह चुड़ैल की पहचान थी। उसका चेहरा भी अब साफ दिख रहा था, बहुत पीला, आंखें बहुत बड़ी और लाल, और मुंह से काला लिक्विड सा कुछ टपक रहा था। चुड़ैल ने बहुत डरावनी आवाज में कहा, तुम यहां से कैसे जाओगे? इतनी रात को यहां आने की हिम्मत कैसे की? रामप्रसाद का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया। हनुमान जी की जय। जैसे ही उसने ये कहा, चुड़ैल चीखी और 2 कदम पीछे हट गई। रामप्रसाद को भरोसा आया और उसने और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। चुड़ैल बहुत गुस्से में आ गई और उसने रामप्रसाद पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आती, कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक देती। रामप्रसाद ने पूरी हनुमान चालीसा बोली और चुड़ैल धीरे धीरे कमजोर होती गई। अंत में चुड़ैल ने कहा, तू आज बच गया, लेकिन अगली बार यहां मत आना। यह कहकर वो हवा में गायब हो गई। रामप्रसाद तुरंत वहां से भागा और घर पहुंचकर सारी बात बताई। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने उस पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी का छोटा सा स्थान बनवाया और नियमित पूजा पाठ का इंतजाम किया। तब से वो चुड़ैल वहां से चली गई और उस पेड़ के पास फिर कभी कोई समस्या नहीं हुई। रामप्रसाद आज 55 साल के हैं, लेकिन वो आज भी उस रात की बात को साफ याद करते हैं। उनका कहना है कि उस दिन के बाद से उनकी आस्था बहुत मजबूत हो गई और वो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। चौथी कहानी, ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। यह घटना मुझे मेरी मौसी ने बताई थी, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली हैं। यह बात उनके ससुराल की है, जहां उनकी शादी के बाद वो रहने गई थीं। मेरी मौसी का नाम सुधा है और यह 1985 की बात है, जब वह सिर्फ 19 साल की थी। उनके ससुराल में एक बहुत पुराना घर था, जो कई पीढ़ियों से उनके परिवार के पास था। घर बहुत बड़ा था और उसमें कई कमरे थे, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसे सब लोग शैतान वाला कमरा कहते थे। उस कमरे में कोई सामान नहीं रखा जाता था और वो हमेशा बंद रहता था। जब सुधा ने इसके बारे में पूछा तो उनकी सास ने बताया कि कई साल पहले उनके पति के दादाजी ने एक तांत्रिक से बौना शैतान मंगवाया था। यह एक छोटा सा भूत था जो सिर्फ 2 फुट लंबा था, लेकिन बहुत शक्तिशाली था। इसे रखने का मकसद यह था
कि यह घर की रक्षा करेगा और दुश्मनों से बचाएगा। शुरू में तो यह बौना शैतान बहुत फायदेमंद था। घर में कोई चोर नहीं आता था, फसल अच्छी होती थी और परिवार की खुशहाली बढ़ती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे यह शैतान मांगे करने लगा। वो चाहता था कि उसकी रोज पूजा की जाए, उसे मिठाई चढ़ाई जाए और खास तरह के तेल से दीपक जलाया जाए। पहले तो परिवार के लोग इसकी सभी मांगे पूरी करते रहे, लेकिन जब दादाजी की मृत्यु हो गई तो धीरे धीरे इसकी देखभाल कम होने लगी। तब से यह बौना शैतान गुस्से में रहने लगा और घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। सुधा के आने के कुछ दिन बाद ही अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात को बर्तन गिरने की आवाज आती थी, लेकिन सुबह सब कुछ अपनी जगह पर होता था। कभी कभी किसी के हंसने की आवाज आती थी जो बच्चे की आवाज जैसी लगती थी, लेकिन बहुत डरावनी थी। एक रात सुधा रसोई में पानी पीने गई थी। वहां चांदनी की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक छोटा सा आदमी मटके के पास खड़ा है। वो सिर्फ 2 फुट लंबा था, लेकिन उसका शरीर एक वयस्क की तरह था। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। सुधा डर गई, वो हिल नहीं पाई। वो बौना उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, तुम नई हो ना? मेरी देखभाल क्यों नहीं कर रही हो? मुझे भूख लगी है। सुधा की आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बौना आगे बढ़ा और सुधा के पैर छूकर बोला, मैं इस घर का रक्षक हूं। अगर तुम मेरी सेवा करोगी तो मैं तुम्हारा फायदा करूंगा, वरना नुकसान भी कर सकता हूं। यह कहकर वो बौना हवा में गायब हो गया। सुधा तुरंत अपने कमरे में भागी और अपने पति को सारी बात बताई। उनके पति ने कहा कि यह वही बौना शैतान है जिसके बारे में दादाजी बताते थे। अगले दिन से सुधा ने डर के मारे उस शैतान की पूजा शुरू कर दी। वो रोज उस बंद कमरे के सामने दीपक जलाती, मिठाई रखती और धूप अगरबत्ती करती। इससे कुछ दिन तो शांति रही, लेकिन फिर वो शैतान और मांगे करने लगा। अब वो चाहता था कि उसके लिए नए कपड़े लाए जाएं, उसके लिए खिलौने लाए जाएं और महीने में एक बार मांस मंदिरा का भोग लगाया जाए। परिवार के लोग परेशान हो गए क्योंकि यह सब उनके धर्म के खिलाफ था। जब परिवार ने इसकी मांगे पूरी नहीं की तो उसका असली रूप सामने आया। घर में अजीब बदबू आने लगी, खाना खराब हो जाता था और छोटे बच्चे बीमार पड़ने लगे। रात को सबको सपने में वो बौना शैतान दिखता था जो उन्हें धमकी देता था। सबसे ज्यादा परेशानी तब हुई जब सुधा के देवर का छोटा बेटा राजू बहुत बीमार पड़ गया। वो सिर्फ 5 साल का था और अचानक उसे तेज बुखार आ गया। डॉक्टर के पास ले गए तो कुछ पता ही नहीं चला। दवाई देने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक रात राजू की मां ने देखा कि वो बौना शैतान राजू के बिस्तर के पास खड़ा है और उसकी सांस पर हाथ रख रहा है। उसने चीख मारी तो वह शैतान हंसकर बोला, यह बच्चा मेरे काम आएगा। इसकी जान लेकर मैं और भी शक्तिशाली बन जाऊंगा। यह सुनकर पूरा परिवार घबरा गया। उन्होंने तुरंत गांव के पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने सारी बात सुनी तो बोले, यह बहुत खतरनाक है। यह बौना शैतान अब बलि मांग रहा है। अगर इसे जल्दी नहीं भगाया तो यह पूरे परिवार को खत्म कर देगा। पंडित जी ने बताया कि इस तरह के शैतान को भगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, रुद्राभिषेक करवाना होगा और भगवान शिव से प्रार्थना करनी होगी कि वो इस शैतान को वापस उसी लोक में भेज दें जहां से ये आया है। अगले दिन से 11 दिन तक लगातार पूरे घर में रुद्राभिषेक चला। परिवार के सभी लोग व्रत रखते थे और रात दिन मंत्र जपा करते थे। उस दौरान वो बौना शैतान बहुत गुस्से में था। वो रात को आकर सबको परेशान करता था, चीजों को गिराता था और डरावनी आवाजें निकालता था। 7वें दिन सबसे ज्यादा परेशानी हुई। रात के करीब 2 बजे अचानक पूरे घर में तेज हवा चलने लगी, जबकि बाहर बिल्कुल शांत था। सारे दरवाजे खुलने और बंद होने लगे। बौने शैतान की चीख और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो
बहुत गुस्से में चीख रहा था, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, यह मेरा घर है, तुम सब मुझे भगा नहीं सकते। लेकिन पंडित जी का लगातार मंत्र जाप करते रहे और परिवार के सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। 11वें दिन सुबह के समय जब सूर्य की पहली किरण घर में आई तो अचानक बहुत तेज आवाज के साथ कुछ फटने की आवाज आई। उसके बाद पूरे घर में शांति छा गई। उस बंद कमरे से काला धुआं निकला और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। राजू को बुखार भी उस दिन से उतर गया और वो बिल्कुल ठीक हो गया। पंडित जी ने बताया कि बौना शैतान वापस अपने लोक चला गया है और अब दोबारा यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद परिवार ने उस कमरे को साफ करवाया और वहां भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करवाई। आज भी वो कमरा पूजा घर के रूप में इस्तेमाल होता है और वहां रोज आरती होती है। सुधा मौसी का कहना है कि उस घटना के बाद से घर में कभी कोई अजीब बात नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सबक सीखा कि कभी भी तांत्रिक विद्या या भूत प्रेत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरू में फायदा लगे तो भी यह अंत में बहुत नुकसान करते हैं। आज भी जब कोई इस पुराने किस्से के बारे में पूछता है तो परिवार के बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है और किसी भी बुरी ताकत से लड़ने के लिए सिर्फ सच्ची आस्था और प्रार्थना ही काम आती है। ओके दोस्तों, ये थी आज की 4 कहानियां जो मैंने अपने अलग अलग दोस्तों से सुनी थी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।